यहाँ तो क्लियर कर दिया है यहाँ पर चंपक कलिता ने भी कि ये पूरी तरीके से सही है उनका बयान जो वो दे रहे हैं फॉर्मूला, वो अपने साथ साथ बाकी कम्युनिटी को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संस्कृत में कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। जैसे इनके सदर हैं वैसे ही इनके बाकी अनुयायी हैं। बदरुद्दीन की बोली से बदबू ही आती है और कुछ नहीं आती। बदरुद्दीन क्या चाहते हैं कि एक जाहिल समाज पैदा करें। चुनाव का वक्त चल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता गुजरात में घूम रहे हैं एक बंडल कागज लेकर के, ये बताते हुए कि समाज में कितने जाहिल है, कितने अशिक्षित है, कितने स्कूल ड्रॉप आउट्स है, कितने कॉलेज ड्रॉप आउट्स है, समाज कितना पिछड़ा है, कितनी पर कैपिटा इनकम उनकी कम है। ये सारी समस्याओं को लेकर वो मुस्लिम समाज के समक्ष वोट मांग रहे हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और इसका ये कारण क्या है? ये कारण यही है कि अंधाधुन बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो गुनाह में लिप्त हो रहे हैं और वो समाज पिछड़ा हो रहा है, अनएम्प्लॉयबल है, नौकरी रोजगार लायक नहीं है, केवल पंचर बनाने के लायक है और हिंदुओं के ऊपर इस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपने मंत्री महोदय का बयान सुना, बिल्कुल सच कहा गिरिराज जी ने। ये वही डरपोक लोग हैं जो तलवार को देख करके इनकी पैंटें गीली हो गई और इन्होंने दीन कबूल किया और ये इस प्रकार के आज अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स छुपाने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। आप देखिए भारतीय मुसलमान की क्या जगह है अरबी दुनिया में। न इनको वहां की नागरिकता प्राप्त होती है, न वहां की लड़कियों से शादी होती है, न वहां 1 इंच जमीन खरीद सकते हैं और ये जाहिल यहाँ पैदा होकर के देश के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन चुके हैं। क्या चाहते हैं बदरुद्दीन? क्या हिंदू भी वही रास्ते पे चले? हिंदू शिक्षित होता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अपनी लड़कियों को भी पढ़ाता है और उसके बाद जब लड़का अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसके पास नौकरी होती है, रोजगार कमाने के संसाधन होते हैं, तत्पश्चात हिंदू का परिवार उसको शादी के लिए। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये पूरी उस पूरे समाज को, उस पूरी कम्युनिटी पर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। ये वो लोग हैं जो खुद को धर्म का ठेकेदार समझ लेते हैं और खुद को उसी तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं ये पूरी कम्युनिटी और पूरा समाज भी कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इस पे टोकूंगी। ठीक है, प्रमोद स्वामी जी भी मेरे साथ हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और भी मेहमानों को मैं इंक्लूड कर लूं यहाँ पर। प्रमोद स्वामी जी, अब मुझे मौका दीजिए ना। आ रही हूँ ना। आप सबसे पहले तो शुरुआत आपसे की थी ना। 1 मिनट, एक कमेंट ले लें चंपक जी, फिर आप ही के पास आए। हेलो प्रमोद स्वामी जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो प्रमोद जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलना शुरू कीजिए आप। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदरुद्दीन साहब की जो पार्टी है AIDF, इसका जो गठन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा IMDT एक्ट जब निरस्त कर दिया गया था तो बांग्लादेशियों को संरक्षण देने के लिए बदरुद्दीन साहब ने इस राजनीतिक दल का गठन किया था। और आज अभी मैं आपके सामने एक न्यूज पढ़ना चाहूंगा कि आज भी जो आसाम के 11 जिले हैं उनमें 303 सत्र जो है उसकी 7,500 बीघा सत्रों की जो जमीन है उस पर अवैध घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा है। और आज ये हमें जो सनातन धर्म जो है, जो आदि अनंत काल से चलता आ रहा है और जो जिस सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, हम लोग जो है वो सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे भवन्तु निरामया की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं। लेकिन ये जो बदरुद्दीन साहब और ओवैसी जैसे लोग हैं, ये अगर हमारे हिंदू धर्म के ऊपर में इस तरह का मजाक उड़ाते हैं हिंदुओं का कि ये लोग 40 साल तक शादी नहीं करते, मौज मस्ती करते हैं और 1, 2, 3 इलीगल पत्नियां रखते हैं, ये हिंदुओं का घोर अपमान है। और ऐसे व्यक्ति को मैं कहता हूँ कानून के दायरे में ला करके इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस पर जवाब लूंगी। चंपक जी भी हमारे साथ हैं, मैं आती हूँ। ठीक है प्रमोद जी, सैयद जवाद भी, क्योंकि एक कमेंट में सैयद जवाद का भी ले लूं। सैयद जवाद, आप कैसे देख रहे हैं इस तरह की बयानबाजी? एक तरीके से तो देखिए, जो वही सवाल यहाँ पर श्रीराज नायर ने भी उठा दिया ना, देखिए पूरे उस समाज को कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम करती है, जिससे आप भी आते हैं। देखिए एक बयान आपको साक्षी महाराज का भी चलाना चाहिए था।
जिन्होंने कहा था कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, वो शायद सुना दें। अब वो जाहिल हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो कमेंट यही कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं बात करूंगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, जो उसकी ताजा रिपोर्ट है उसकी बात करूंगा कि हिंदुस्तान का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना आ गया है। सिर्फ 5 स्टेट ऐसे हैं जिनको छोड़ करके टोटल फर्टिलिटी रेट आइडियल 2 हो चुका है। और जो सैयद जवाद, आप फर्टिलिटी रेट मत बताइए, एक मिनट। आपने साक्षी महाराज का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है, आप अपना पॉइंट लेकर आए, लेकिन अब बदरुद्दीन अजमल पर भी मैं चाहती हूँ आप कुछ कहें। आप भी कहें ना, वो जब आया था वो भी हमने चलाया था, लेकिन आज बदरुद्दीन अजमल की बात हो रही है, तो प्लीज मैं चाहूंगी इस पर अपना टेक दीजिए प्लीज। मैं बिल्कुल देता हूँ। देखिए, बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो अल्फाज इख्तियार करे हैं, उनका साफ कहना है कि हिमंता विश्व शर्मा हो गया। उन्होंने कटाक्ष करा कि जिनको तकलीफ होती है वो फार्मूला अपनाए कि आइडियल एज के हिसाब से लड़कों लड़कियों की शादी करें। कैसी बात कर रहे हैं सैयद जवाद? मतलब आप भी उसी जमात में शामिल हो रहे हैं, फिर तो मैं ये कहूंगी ये कटाक्ष नहीं है, ये कटाक्ष नहीं है, माफ कीजिएगा। शीरी सुनिए, हिमंता विश्व शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर होकर के जो बयानबाजी मुसलमानों के अगेंस्ट करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये अल्फाज इख्तियार करे हैं। दिन रात मुसलमानों को क्रिटिसाइज करते हैं। श्रद्धा मर्डर केस के अंदर गुजरात में जाकर कह रहे हैं कि इल्लाह जिहाद का मामला है। इसके लिए आप क्या बोलेंगी? क्या ये चुनावी स्टंट नहीं ले रहे हैं? पूरा मामला दरअसल परसेप्शन का हो जाता है सैयद जवाद। और मैं कह रही हूँ सबसे पहले आपको कहना चाहिए था, भले ही किसी भी बयान के जवाब में ये पलटवार हो, पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं 1 मिनट चंपक कलिता से जवाब ले लूं, वक्त कम है ना से जवाब। मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हेमंता विश्व ठीक है चंपक कलिता जी। देखिए मैडम, ये जो बयान है टोटल 3 मिनट 40 सेकंड का है और आप लोग चला रहे हैं 54 सेकंड का। ये एक बार आपको अगर आपका एजेंडा अगर इजाजत देता है और आपका अगर मीडिया हाउस अगर ये आपका अमित शाह वगैरह आपसे आप उनसे नहीं डरते हैं तो ये पूरा 3 मिनट 40 सेकंड का यहाँ अब आप इस मुद्दे को ना दूसरी तरफ मत ले जाइए चंपक कलिता जी। ना कोई एजेंडा है, साफ शब्दों में बदरुद्दीन अजमल का ही बयान है और कई बार आपकी वजह से इस डिबेट में दोबारा चलवाना पड़ा ताकि आप उसे सुन लें। नहीं, यही होता है। ये बहुत अच्छी चीज होती है जब आपके पास कहने के लिए कुछ ना हो तो दूसरे सामने वाले पर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, एबीपी न्यूज कोई एजेंडा नहीं चलाता, हम खबर सामने रखते हैं, उसकी सच्चाई को सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।